वक्त की दो बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ जहां अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के आज अंतिम संस्कार है। आपको बता दें कि आखिरी विदाई देने के लिए सीएम योगी से लेकर अखिलेश यादव भी पहुंचे और कई दिग्गज भी वहां पर दिखाई दिए। तो वही दूसरी तरफ बड़ी खबर आपको बता दें यूपी से आ रही है, जहां पर बेमौसम आंधी बारिश की वजह से जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और भारी नुकसान भी हुआ। एक वीडियो आपको दिखा दे किस तरीके से एक आदमी टीन शेड के साथ उड़ता हुआ नजर आया और क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले बात करें प्रतीक यादव की। प्रतीक यादव का आज अंतिम संस्कार है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए दुखद खबर जब कल सामने आई तो सभी चौंक गए कि आखिर प्रतीक यादव की कैसे मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बताती है कि कैसे जो खून का था वो जमा हुआ था और उस कारण ये मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हम बता रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता क्या दावा कर रहे हैं आगे जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें दिखा देनी जरूरी है कि कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं, सांत्वना जता रहे हैं और अंतिम विदाई देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर तमाम बड़े मंत्रियों की मौजूदगी है, क्योंकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से लेकर कई और मंत्रियों की मौजूदगी भी इस वक्त है और कुछ ही क्षण बाद वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि अंतिम विदाई देने का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। देखिए, दुख की घड़ी है और दुखों को बांटने की कोशिश इस वक्त तमाम योगी सरकार में मंत्री जो हैं वो कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुद अपर्णा यादव से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के कई नेता भी मिल चुके हैं, चाहे फिर अखिलेश यादव खुद क्यों ना गए हों वहाँ पर, या फिर उनके कुनबे के तमाम जितने भी लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और इस वक्त अपर्णा यादव पर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है वो दुख बांटने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए 38 वर्ष जो होता है बहुत ही कम आयु होती है और 38 वर्ष की उम्र में जिस तरीके से प्रतीक यादव छोड़कर इस दुनिया को चले गए हैं वो कई सवाल खड़े कराए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो पूरा क्लियर हो गया है कि कार्डियक अरेस्ट था और इस वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि नहीं, उनके हाथ और पैर के जो नाखून थे या उंगलियां थी वो नीली पड़ी हुई थी, तो जहर भी दिया जा सकता है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। खैर, वो अलग बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। और एक बड़ी खबर अभी आई है कि NHRC में एक केस फाइल होगा। हालांकि अभी तक वो हुआ नहीं है, लेकिन शाम आते आते एक केस फाइल होगा और इसकी जांच की जाएगी कि क्या वाकई क्योंकि मानव अधिकार जब जांच करता है तो पता लगाता है जब कई लोगों की तरफ से केस फाइल किया जाता है। कई लोगों मतलब कि 5 से ज़्यादा लोग अगर ये केस फाइल करते हैं तो पता लगेगा कि आखिर ये मौत किस वजह से हुई है। क्योंकि देखिए NHRC में अगर केस गया तो इसकी जांच तो होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है कि ये कार्डियक अरेस्ट था और कुछ भी नहीं था। सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अभी भी ये सवाल है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर हो ही गया है कि हार्ट का प्रॉब्लम था, हार्ट ब्लॉकेज था, तो उसके बाद ये डेथ मिस्ट्री क्यों बनी हुई है? क्यों ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि जहर दिया गया होगा या फिर उनके शरीर पर जो है वो नीले निशान है? ये सारी चीजें क्यों? देखिए, कोई मिस्ट्री ना है और ना ही थी, मिस्ट्री बनाने की कोशिश की जा रही है और ये समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कर रहे हैं, जिस तरीके से रविदास का हमने जिक्र किया है। क्योंकि देखिए, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, विसरा जांच हो जाती है, तो उसमें पता लग जाता है कि आखिर क्या दिक्कत थी, किस वजह से मौत हुई है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने देखी है उसमें क्लियरली है और वो दिखाई भी गई है कि कैसे हार्ट में दिक्कत थी, कैसे खून के थक्के जमे हुए थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं इससे पहले भी हमने देखा था कि जब रात को 10 बजे हॉस्पिटल ले जाया गया और ड्राइवर का ये बयान भी सामने आया है कि उनकी तबीयत खराब चल रही थी और हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत भी हो रही थी कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब वो ठीक हो गए और उन्हें वापस घर भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा अचानक से उनकी मौत की खबर आई, क्योंकि एक बार फिर से उन्हें जब तकलीफ हुई तो अस्पताल ले जाते ही उनकी मौत हो गई। तो इसमें कोई भी मर्डर मिस्ट्री नहीं है। और अखिलेश यादव के कई नेता जो मर्डर मिस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रविदास मेहरोत्रा को आपने देखा है कि वो सिर्फ अभी ही लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, क्योंकि इसमें मेडिकल जांच और विसरा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये दर्शाती है कि पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि ना तो उन्हें जहर दिया गया था, ना ही कोई ऐसी बात है। बस इतना है कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया, खून के थक्के जमे हुए थे, इस वजह से उनकी मौत हो गई है। मतलब
तरफ समाजवादी पार्टी के कुछ लोग सिर्फ इसलिए तो नहीं मान रहे क्योंकि इनकी फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा रहती थी कि इनकी फिटनेस काफ़ी अच्छा है, वो जिम को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे, तो इसीलिए शायद सवाल उठ रहा है कि कार्डियक अरेस्ट कैसे आ सकता है। देखिए, अखिलेश यादव तो खुद मान चुके हैं कि आपने ठीक कहा कि चलिए वो जिम जाया करते थे, फिटनेस रहती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं 2 महीने पहले मिला था तो उनकी तबीयत खराब थी और अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती थी। जब वो इस बात को मान रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब रहती थी, क्योंकि देखिए अगर हम फिटनेस को लेकर भी अपना ध्यान दे रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारी या तो तबीयत खराब ना हो या कोई दिक्कत शरीर में ना हो। हाँ, जांच के बाद अगर कोई चीज़ें पता चलती हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें परीक्षण कराना होता है, किस तरीके से मेडिसिन लेनी होती है, फिर कहीं ना कहीं वो जांच होती है, उसके बाद हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। तो अखिलेश यादव ने खुद माना था कि वो 2 महीने पहले जब मुलाकात हुई थी प्रतीक यादव से, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी बीमार चल रहे थे। ऐसे में रविदास नेहरूत्रा का ये कह देना कि नहीं उन्हें जहर दिया गया, ये पूरी तरीके से गलत है। और तो और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है वो क्लियर कर चुकी है कि ना तो उन्हें जहर दिया गया, ना ही कोई ऐसी बात सामने आई, हुआ तो सिर्फ कार्डियक अरेस्ट जिनकी वजह से उनकी मौत हुई। सर, दूसरी तरफ दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो वहां पर बेमौसम बारिश हुई, आंधी चली, जिसकी वजह से 89 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने भारी नुकसान के बाद सीएम योगी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी अगर बात करें तो 90 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आपने सही बताया 89 लोगों का आंकड़ा जो है, लेकिन अभी और भी आंकड़ा बढ़ा है। और तो और अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और वो कह रहे हैं कि ऐसे आंधी तूफान अभी और आएगा। लेकिन ये जो आंधी तूफान आया है वो कई लोगों को लील गया है। तकरीबन जो 90 से ज़्यादा की मौतें हुई हैं, उसके बाद हमने देखा कि जो रिपोर्ट फाइल हो रही है वो 2 से 3 और आंकड़ा बढ़ा कर दे रही है। और पूरा तहस नहस सहारनपुर हो, लखीमपुर खीरी हो, अलग अलग जगह इलाके जो आपने वीडियो दिखाई वो सहारनपुर की है, अलग अलग इलाकों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि इससे पहले इतनी आंधी तूफान की तस्वीर हमने नहीं देखी। हाँ, बारिश हुई है, तबाही हुई है, किसानों को नुकसान हुआ है, लेकिन अचानक से इतनी तबाही और 80 से ज़्यादा लोग, अब 90 का जो आंकड़ा हो गया है वही दर्शाता है कि किस तरीके से अभी भी प्राकृतिक आपदा आने वाली है, जो मौसम विभाग कह रहा है। और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के प्रति संवेदना भी जताई है और ये कहा है कि मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा है उस लोगों को आप माने, क्योंकि देखिए जब मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है, इससे पहले भी जब ये आंधी तूफान आया तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और ये कहा था, टाइमिंग दी गई थी कि तकरीबन 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन बावजूद कुछ लोगों ने वो बात मानी नहीं और हमने देखा कि कोई टीम के शेड पर काम कर रहा था तो कोई घर के बाहर था और ऐसी तस्वीरें सामने आई कि 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उन्होंने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि 24 घंटे के अंदर जिन परिवारों ने ये पीड़िता जो है उनके घर पर जाइए और उन्हें राहत महसूस कराइए, मतलब उनको पैसे दीजिए, उनके इलाज के लिए मदद करिए जो लोगों को अभी नुकसान पहुंचा है। देखिए जो लोग घायल हुए हैं अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और योगी आदित्यनाथ ने पूरा भरोसा जताया है कि उन लोगों की पूरी मदद की जाएगी। लेकिन देखिए आम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है और आपको ये बता रहा है कि नहीं आपको इतने समय तक घर के बाहर नहीं निकलना है, तो अब आप उसको बात को मानिए। अगर आप उस बात को नहीं मानेंगे तो आपके परिवार का कोई सदस्य आप खो देंगे या अपनी जिंदगी आप खो देंगे। और इसलिए मौसम विभाग के अलर्ट को कहीं ना कहीं आपको मानना होगा, क्योंकि देखिए मौसम विभाग जब येलो अलर्ट जारी करता है या फिर रेड अलर्ट जारी करता है तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इससे पहले येलो अलर्ट जारी किया गया था, अब रेड अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में अभी भी आज के दिन भी आंधी और तूफान आ सकता है, लेकिन अगर लोग उन्हें नहीं मानेंगे तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और उसका परिणाम हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके का है, कैसे पेड़ के पेड़ गाड़ियों पर गिर गए हैं, उसमें कुछ लोग दब गए हैं, ऐसी भी तस्वीरें नजर आई हैं। और तो और हम तो 90 लोगों का आंकड़ा बता रहे हैं कि 90 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये संख्या और बढ़ भी सकती है क्योंकि घायलों की संख्या ज़्यादा है। घायलों की संख्या तकरीबन 100 से 200 बताई जाती है और गंभीर हालात में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। तो हम बार बार हम भी ये अपील करते हैं कि अगर मौसम विभाग कोई अलर्ट जारी करता है तो आपको उसे मानना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रशासनिक विभाग भी मौसम विभाग को अलर्ट जारी करता है, लेकिन प्रशासन भी अपील कर रहा होता है कि आप इतने समय तक घरों से बाहर ना निकलें। हाँ, आपदा आती है तो उसके बाद किस तरीके से राहत कार्य किया जाता है वो तो हम देख ही रहे हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ का पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरा अमला लगा हुआ है कि जो अस्पताल में भर्ती
घायल लोग हैं, जो चोटिल हैं, उनको किस तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई जा सके, उनके परिवार का ध्यान रखा जा सके और किस तरीके से उनको बेहतर व्यवस्था मिल सके। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तुरंत निर्देश दिए, क्योंकि कल तकरीबन 6 से 7 बजे के बाद ये खबर आई और हमने देखा कि तकरीबन 1 घंटा ऐसे अव्यवस्थित चीजें रहीं जो प्राकृतिक आपदा आपने देखी हैं। तो अस्पताल के अंदर लोगों को राहत किस तरीके से मिले, कोई ऐसा व्यवधान उत्पन्न ना हो, योगी आदित्यनाथ उसकी खुद की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव की ओर से भी बयान आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम योगी की सरकार की ये नाकामयाबी है जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की इसमें ना तो कोई नाकामी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो इस वक्त हम देख रहे हैं कैसे सजग हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदा बता के नहीं आती। हाँ, मौसम विभाग जब अलर्ट जारी करता है तो उस पर कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ पूरी मदद उन लोगों की कर रही है जो चोटिल हैं, जो अस्पताल में भर्ती। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां पर प्रतीक यादव का आज अंतिम संस्कार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मौसम बिगड़ने की वजह से काफी लोगों की जान चली गई है। हालांकि सीएम योगी ने अधिकारियों को ये आदेश दे दिया है कि पीड़िता को जो है उन्हें राहत दी जाए, उनकी मदद की जाए और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।